क्या आपको पता धृतराष्ट्र ने किए थे 5 पाप? नंबर 1, गांधारी के साथ धोखा। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करना चाहते थे, लेकिन ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, उसके बाद में धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ करवाया गया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। इस कारणवश गांधारी प्रतीक के रूप में विधवा मान ली गई और उसका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। महाराज धृतराष्ट्र को जब पता चली तो बहुत क्रोधित हो उठे। उनकी समझ में गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ और किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ। उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को परिवार सहित कारागार में डलवा दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था सुकनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई सुकनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी साथ आई थी। दोनों ही गांधारी के साथ यहीं रुके और जीवन भर यहीं रहे। नंबर 2, दासी के साथ संबंध। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता है। गांधारी ने वेद व्यास से सत्पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के चलते गांधारी को 99 पुत्र व एक पुत्री दुर्सला का जन्म हुआ। गांधारी जब गर्भ से थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बना लिया, जिस कारण उस दासी के पुत्र युतुष्सु का जन्म हुआ। इस तरह कौरव पूरे 100 हो गए। नंबर 3, पुत्र मोह में करवाया युद्ध। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के कारण भीष्म उनके साथ रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो अपने पुत्र के हट और अपराध पर लगाम लगा सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे रखी थी। पांडवों के साथ ही हुए अति अन्याय के कारण महाभारत युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करते तो युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन सभी को नजरअंदाज कर दिया। नंबर 4, चीरहरण के समय चुप रहना। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों चुप रहे। इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आना पड़ा। महाभारत युद्ध होने के कारण कृष्ण को पांडवों के साथ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। इसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी पांडव जल रहे थे। भीम ने तो प्रतिज्ञा भी कर दी। नंबर 5, पूर्व जन्म का पाप। कहते हैं पूर्व जन्म के पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे तथा उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी व क्रूर राजा थे। एक दिन जब अपने सैनिकों के साथ राज भ्रमण पर निकले तो उनकी नजर एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हुए हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गए। उस हंस की आसानी पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया कि मेरी तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए तथा उनके पुत्र उसी तरह महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए जिस तरह हंस के बच्चे मरे थे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।